नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से संख्याओं को विभाजित कैसे कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में नियम के साथ आपको बताएंगे कि आप कोई सी भी संख्या हो उसको जो भी संख्या है उसको कैसे विभाजित करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हम 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या क्या है ना। तो हम यहाँ पे 2 से विभाजित होने वाली संख्या का पता कैसे लगाएंगे। तो यदि संख्या का अंतिम अंक है ना, यदि संख्या का अंतिम अंक सम है, कैसा है, सम, विषम नहीं है ना। सम कौन सी संख्याएं रहती है, 0, 2, 4, 6, 8 है ना, ये सभी संख्याएं कैसी है, सम है। तो जो भी संख्या जिसके आखिरी में सम इकाई का अंक सम आता है, अंतिम मतलब इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक कैसा आता है, सम आता है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य है ना, कैसी है, 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने दे रखी हुई कुछ संख्याएं 2, 12, 24, 36, 48 और 60। तो यहाँ पे आखिरी में जो अंक क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 0। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सभी संख्याएं कैसी है, 2 से विभाज्य है ना। यानी कि जिस संख्या के इकाई का अंक है ना, अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक बोला जाए तो यहाँ पे जो 2, 0 है ना, 4, 6, 8 है ना, ये सभी अंक आ रहे हैं, तो आपका क्या है, वो संख्या सभी 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम यहाँ पे यहाँ पे 12 है ना, तो इसको 2 से विभाज्य करके देखते हैं। तो 2 छंग 12 और 24 को भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार ये संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएगी। हम यहाँ पे कोई बड़ा उदाहरण देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बड़ा उदाहरण कोई सा 3 है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस संख्या में क्या है, जो इकाई का अंक कैसा है, सम है और 4 है। तो 4 अगर आता है कोई सी भी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या में, तो वो सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम इसको 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, शून्य का शून्य, 2 तिया 6, 2 एकम 2 बच्चा 1, तो 2 सत्ती 14, यानी कि ये हमारा पूर्ण भाग चला गया। तो इस प्रकार आप कोई सी भी संख्या हो, अगर उसके आखिरी में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 आता है, तो आप वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्या है ना, या 3 से विभाजित होने का नियम पढ़ रहे हैं हम। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के क्या, अंकों का योग 3 या 3 का गुणज है ना, यानी कि 6, 9, 12, 15 है, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी है ना। तो जो 3 का गुणज या 3 यहाँ पे बोल रहा है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का गुणज है, 3 का गुणज मतलब 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार यहाँ पे दे रखा है, उदाहरण के लिए 12 दे रखा है ना। तो 12 दे रखा है, तो यहाँ पे 12 का हमने क्या बोल रखा है कि अंकों का योग, यानी कि सभी अंकों का योग कर लिया हमने, 1 + 2 है ना, अंकों का योग तो हो गया 3। तो 3 जो है वो 3 से विभाज्य है ना। इस प्रकार 27, तो 27 2 + 7 कितना हो रहा, 9, तो ये भी 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार 36, तो इसके अंकों का योग कितना हो रहा, 3 + 6 9 हो रहा, तो 9 भी 3 से विभाज्य है ना। तो हम यहाँ पे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जिसका हम उदाहरण देखते हैं। तो हम ले लेते हैं, संख्या लेते हैं 5, 8, 7, 4, 2, 1। तो इस संख्या को हम जोड़ लेते हैं, तो कितना आता है वो देखते हैं। 5, 8 + 7 + 4 + 2 + 1, तो 5, 8 कितने हो रहे हैं, 13, 13, 7, 20, 20, 4, 24, 25, 26 और 1 27। तो 27 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो पूर्ण भाग चला जाता है। इस प्रकार अगर इस संख्या में हम 3 का भाग देंगे हम पूरी में, है ना, तो भी 3 का भाग इस संख्या में चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने अभी 3 से विभाजित होने वाली संख्या हमने अभी 3 से विभाजित होने वाली संख्या का कैसे पता करें, ये हमने जाना इस नियम के आधार पर। अब हम अगला नियम जानते हैं कि 4 से विभाजित होने वाली संख्या हम कैसे पता कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि अंतिम 2 जो अंक है वो 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो वो संख्या
4 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये अंतिम दो अंक, इसमें 12 में भी 4 का भाग चला जाएगा, 24 में भी, और 36 में, 48 में और 68 में, है ना। इन सभी संख्याओं में 4 का भाग चला जाएगा अंतिम दो अंकों में। हम यहाँ पे कुछ बड़ी संख्या लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम संख्या लेते हैं 5, 2, 4, 9, 3, 7 और 6। अब यहाँ पे जो अंतिम अंक यहाँ पे बोला है कि 2 अंक, है ना, इसमें अगर 4 का भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ पे 74 में, है ना, 76 में 4 का भाग देके देखते हैं जाता है या नहीं। तो 4 एकम 4, है ना, बच्चे कितने 3, तो हो गए 36, तो 4 नमक 36, यानी कि इस संख्या में 76 में 4 का भाग चला गया, तो यानी कि इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो हम इसमें भाग देके देखते हैं 5, 2, 4, 9, 3, 7, 6, है ना। इस पूरी संख्या में 4 का भाग देके देखते हैं तो 4 एकम 4, है ना, बचा कितना 1, तो 4 तियाँ 12, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच्चा कितना 1, तो हो गया 13, तो 4 तियाँ 12, बच्चा 1, तो 4 चौक 16, और फिर बच्चा 1, तो 4 चौक 16, यानी कि इसमें पूर्ण भाग चला गया। तो आप इस प्रकार पता कर सकते हैं, यदि संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होए तो उसमें 4 का भाग जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे पता करें वो पता करते हैं। तो यदि संख्या का अंतिम अंक 5 है, यदि संख्या कोई सी भी संख्या अंतिम अंक 5 या 0 है, तो वह संख्या 5 से ही विभाजित होगी, है ना। तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, है ना। यदि संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं 5 है, यहाँ पे 0 है, 5 है, 0 है, 5। कोई भी संख्या अगर उसके अंतिम अंक या फिर उसका इकाई का अंक 5 है तो 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कोई बड़ी संख्या देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं 9, 4, 7, 3, 1, 0। अब यह संख्या कैसी है, इसके अंत में क्या आ रहा है 0, यानी कि ये 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम इसको 5 से करते हैं विभाजित, तो 5 एकम 5, बच रहा कितना 4, तो 4 और 4, है ना, 44 हो गया। तो 5 8, 5 छंग 30, 5 7 5 8 8 40, बचा कितना 4, 5 9 45, बचा कितना 46 47 23 हो गया। तो 5 चौक 20, बचा 3, तो हो गया 31, है ना। तो 5 छंग 30, और बच रहा कितना 1, 31, है ना। तो बच रहा कितना 1, तो 10 हो गए, तो 5 दूनी 10, यानी कि इसमें पूर्ण भाग चला गया। तो आपको ऐसे पता करना है, यदि संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और 6 से विभाजित होने का नियम पढ़ते हैं। 6 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यानी संख्या कोई सी भी संख्या हो वो 2 और 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे उदाहरण 12 दे रखा है, तो ये 2 और 3 से विभाज्य है। 36 भी 2 और 3 से विभाज्य है, तो इस प्रकार ये 12 और 36 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कोई उदाहरण देखते हैं। हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं 9, 7, 4, 5, 6, 2, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कि यह संख्या 2 से विभाजित होती है या नहीं, है ना। 2 और 3 से विभाजित हो गई तो समझ लो वो 6 से भी विभाजित होगी, है ना। तो यहाँ पे जो 2 से विभाजित होगी तो 2 चौक 8, 2 8 16, है ना, बचा 1, तो 14, 2 7 14, यहाँ पे 2 दूनी 4, बचा 1, तो हो गई 16 यहाँ पे। तो 2 8 16, 2 एकम 2, यानी कि ये इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इसमें 6 का भी भाग जाएगा। तो हम इसमें 6 का भाग देके देखते हैं, तो 6 एकम 6, बच रहा कितना 3, है ना, हो गया 33 37, तो 6 6 36, बचा 1, तो 14 हो गए। तो 6 एकम 6 12, बच रहे कितने 2, 25 हो गए। तो 6 एकम 6 12, 6 3 18, 6 चौक 24, बचा 1, है ना, 25 था यहाँ पे 16 हो गया। तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, बच रहे कितने 4, है ना। तो 4 और 2 कितने 42 हो गए। तो 6 7 42। तो ये पूर्णतः 6 से भाग इसमें चला गया। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं, यदि कोई भी संख्या जिसमें 2 और 3 का भाग जा रहा है तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 से विभाजित होने का वाला नियम। तो 7 से विभाजित संख्या कब होगी, तो हम उसका यहाँ पे नियम आपको याद होना चाहिए।
तो इसमें नियम क्या कहता है, अंतिम अंक का दोगुना, यानी कि जो अंतिम अंक से मतलब क्या है, इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक दोगुना, किसी भी संख्या का अंतिम अंक लीजिए और उसका दोगुना कीजिए। फिर क्या करना है, बाकी संख्या को घटाएं, यानी कि उस दोगुनी संख्या को बाकी संख्या से घटा देना है। तो क्या होगा, यदि परिणाम 7 से विभाजित हो जाता है तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, उदाहरण संख्या दे रखी है, तो हमारे पास 483। तो नियम क्या कहता है, अंतिम अंक हमारे पास क्या है, 3, यानी कि इकाई का अंक हमारे पास क्या है, 3। इसको क्या करना है, हमको दोगुना करना है, तो हम इसको दोगुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 6, है ना। क्या बोल रहा है, अब जो बची हुई संख्या क्या है हमारे पास, 48। अब इसमें से 48 में से हम 6 को घटा देते हैं, 48 में से 6 को घटा दिया तो हमारे पास बच रहा कितना, 42, है ना। अब 42 बोल रहा है, अब 42 हमारे पास आया है ना। अगर हम 42 में 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग चला जाता है, तो इस 483 में भी 7 का भाग चला जाएगा। तो हम 7 एकम 7, 7 चंग 7 7 49 हो रहा, नहीं 7 चंग 42 हो रहा है ना। तो हमारे पास ये भाग इसमें पूर्णतः चला गया 42 में। तो हमने पहली स्टेप में क्या किया, पहली स्टेप में गुणा किया, जो इकाई का अंक है ये है हमारे पास इकाई का अंक, इसको दोगुना किया। फिर हमने जो बची हुई शेष संख्या है उसमें से इस दोगुना किए हुए को घटा दिया, तो हमारे पास आया कितना, 42 आया। अब 42 में हम किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग पूर्णतः चला गया है। तो अब हम 483 में भी इसमें भाग 7 का चला जाएगा, है ना। ये हम ऐसे पता कर सकते हैं। तो 7 एकम 7, तो 7 चंग कितना हो रहा, 42, बच रहा कितना, 6, तो 7 नमक की 63। तो हमारे पास जो इसमें भाग चला गया। तो इस प्रकार आप 7 से विभाजित होने वाली संख्या का भी पता इस प्रकार लगा सकते हैं। तो ये नियम बहुत अच्छे हैं, इनके द्वारा आप जो विभाजित करने वाली संख्या पता कर सकते हैं। अब हम अगला नियम पढ़ते हैं, 8 से विभाजित होने वाली संख्या या से विभाजित होने वाली संख्या कैसे पता कर सकते हैं, है ना। तो जो यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य, क्या है, अंतिम 3 अंक, है ना, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। तो अंतिम 3 अंक हम लेते हैं यहाँ पे, अंतिम 3 अंक कोई यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं ना, हम संख्या ले लेते हैं यहाँ पे 6 7 5 4 1 2। अब यहाँ पे अंतिम 3 अंक हमारे पास क्या है, 120। अगर इस 120 में 8 का पूर्णतः भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। तो 8 एकम 8, बच रहा कितना, 4, तो 40 हो गया, तो 8 पंजे 40, यानी कि इसमें 8 का पूर्ण भाग चला गया तो इस संख्या में भी 8 का पूर्ण भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार जो 8 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे 9 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का गुणज है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का अंकों का योग 9 या 9 का गुणज है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अंकों का योग हम देख लेते हैं, 1 + 8 9 हो रहा, 27, 2 + 7 9 हो रहा। तो इन सभी में जो 9 का भाग चला जाएगा, 18 27 36। हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं यहाँ पे, 5 9 4 3 2 4। इन सभी अंकों को जोड़ते हैं, कितना आता है, 5 + 9 + 4 + 3 + 2 + 4। तो हमारे पास जो हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 + 5 कितने हो रहे, 14 हो रहे, 14 4 18, 18 और 3 कितने हो रहे, 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27। तो हमारे पास आया कितना, 27। इस 27 में हम किसका भाग देंगे, 9 का भाग देंगे, तो 9 एकम 9 18, 9 3 27। तो इस प्रकार इसमें पूर्णतः भाग चला गया, यानी कि जो हमने इन सभी अंकों को जोड़ा है इसमें 9 का भाग पूर्णतः चला गया, यानी कि इस संख्या में भी पूरा भाग चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 10 से विभाजित होने वाली संख्या। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो कोई भी संख्या अगर उसका अंतिम अंक 0 है तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी, कोई सी भी संख्या ले लो, है ना।
तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी, है ना। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी अगर उसका अंतिम अंक 0 है। तो इस प्रकार जो 10 से विभाजित होने वाला नियम भी हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं 11वां नियम। 11 से संख्या को विभाजित करने का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के विषम स्थान, है ना, विषम स्थान 1, 3, 5, 7 पर अंकों का योग ज्ञात करना है, और उसके फिर पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि किसी संख्या के विषम स्थान पर अंकों का योग ज्ञात करना है, और दूसरा बोल रहा है सम स्थान पर अंकों का योग ज्ञात करना है। फिर हमको क्या करना है? जो विषम स्थान और सम स्थान के 11 का गुणज है या फिर 0 है, तो संख्या 0 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। अंतर अगर 0 आता है या फिर 11 के गुणज में आता है, तो वो संख्या क्या होगी? विभाजित 11 से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे सम और विषम अंक लिख लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक क्या है? एक क्या है? यहाँ पे विषम है ना, तो विषम हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास विषम है। 2 क्या है हमारे पास? सम है। 3 क्या होता है? विषम। 4 क्या होता है? हम यहाँ पे देखेंगे, आपको ये वाली संख्या नहीं देखनी है, आपको पहले सम विषम कर लेना है। जो ये हमने नंबर लिखे हैं इसकी के आधार पे, है ना। तो हमारे पास तीसरा है विषम। हम संख्या लिख लेते हैं सम और विषम। तो हमारे पास सम वाली संख्या लिख लेते हैं हम अलग से, और विषम वाली संख्या अलग लिख लेते हैं। तो हमारे पास सम वाली संख्या कौन कौन सी है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास 2 सम है, फिर चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। फिर छठे नंबर पे क्या आ रहा है? है ना, छठे नंबर पे 3 आ रहा है, और फिर 7 तो विषम में आ जाता है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आ रहा है? विषम में 9 आ रहा है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। और जो 5वें नंबर पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। और जो 7वें नंबर पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो विषम हमने सम और विषम अंक लिख लिए हैं, है ना। सम और विषम अंक लिख लिए हैं। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो कितना आता है? 3 और 1 4, और 1 2 5 6, और ये कितना आ रहा है हमारे पास? 9 7 8 4, है ना। तो 9 7 16 हो रहा, 16 और 8 कितना हो रहा? 24, है ना। 24 और 4 कितना हो रहा? 28। तो इस प्रकार हमारे पास 6 आया सम और विषम आया 28। तो हम क्या बोला था? विषम में से सम को घटा देना, है ना। तो हम 28 में से 6 घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे? 22। तो 22 क्या बोल रहा है? 11 का गुणज है या फिर 0 आना चाहिए। तो 11 का गुणज है 22, है ना। 22 क्या है? 11 का गुणज है। 11 का गुणज 11 दूनी 22 होता है। तो ये संख्या है, ये संख्या जो हमने 4 3 8 1 7 2 9 लिखी है, ये 11 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार हमने जो सभी नियम पढ़ लिए हैं 2 से लेकर 11 तक संख्या को विभाजित कैसे करें, है ना। इन संख्याओं से 2 से लेकर 11 तक जो भी संख्याएं हैं, इनसे जो भी बड़ी से बड़ी संख्या कैसे विभाजित की जा सकती है, हमने आज इस वीडियो में नियम के साथ जाना। तो ऐसे ही गणित से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, और यह वीडियो अपने दोस्तों और अपने टीचर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।